इस नैनी के 4 साल का है, कितना प्यारा है मेरा बोलू बोलू। अरे इस नैनी के था ना 8 साल का है, क्या उसके जन्मदिन का है और वो चॉकलेट केक के लिए जिद कर रहा था। हंसा हंसा हंसा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, सुदर्शन की याद आ गई। बहुत याद आती है मुझे मेरे बेटे की। भले ही मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन एक पल के लिए भी मैं उसे नहीं भूल पाई हूं। बहू की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा, भले इस उम्र में मैं अपने बेटे से अलग क्यों होती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो। पप्पू, अरे कहाँ मर गया पप्पू? अरे तेल गरम करने में कोई इतना टाइम लगाता है? और याद रखना, अगर तेल ठंडा रहा ना तुम्हारी तनख्वाह से काट लेंगे, समझे? एक बात बता, हैं? हम मालिक से नौकर और तुम नौकर से मालिक कैसे बन गए? अरे वाजपेयी जी, हम आपकी याददाश्त लाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अपनो नौकर बनो के तुम हमारी याददाश्त वापस ला रहे थे। अरे सच कह रहे थे। हम आपका ना आयुर्वेदिक इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे ही आपकी याददाश्त वापस आएगी, इसीलिए कर रहे थे। इतना तो याद है पप्पू तिवारी कि एक गेंद आके हमारे सर से टकराई, पर उस गेंद का निशाना किसने लगाया ये याद नहीं आ रहा। बस एक बार अगर हमको ये याद आ जाए कि ये हरकत किसने की, तो हम उसको इतना लतियाएंगे कि वो गेंद खेलना क्या, गेंद देखना भूल जाएगा टनटना के। वाजपेयी जी, क्या है? हमको पता है। क्या पता तुमको? गेंद से किसने आपकी खोपड़ी तोड़ने की कोशिश की थी? किसने की? है और ये क्या सामने वाजपेयी जी खड़े हैं? ऐसा लग रहा है कि बॉल उनसे टकरा जाएगी। वाजपेयी जी को अभी तक बॉल देखी नहीं है और ये बॉल उनसे टकरा गई। अरे मर गई। वाजपेयी जी, अरे वाजपेयी जी, उठिए उठिए। वाजपेयी अंकल। वाजपेयी जी, मैं कौन हूँ? अच्छा, ये सारी करतूत उस सुमित के बच्चे की है, हैं? अरे सबसे पहले उसने हमारा वीजा रुकवा दिया और उसके बाद उसने हमारी याददाश्त छीन ली। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे मैं उसको इतना लपड़ियाऊंगा कि वो हमारे सामने नहीं पड़ेगा टनटना के। अरे सरला, तुझे मानना पड़ेगा, तूने तो कमाल करके दिखाया। अच्छा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अपनी बहू को अनिकेत के साथ ज्यादा समय बिताने नहीं देना, वरना वो उसको इतनी पट्टी पढ़ाएगी कि तू चारों खाने चित हो जाएगी। हाँ, देखना, तेरे बेटे को एहसास हो जाएगा, माँ होती है, वो सिर्फ तेरा ही होकर रहेगा। अच्छा, जब वो ऑफिस से आएगा ना, उसके साथ
आ गए आप? अरे तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गया? मैंने तो डोरबेल भी नहीं बजाई। पत्नी हूँ मैं आपकी, सिर्फ दिल की धड़कन ही नहीं, कदमों की आहट भी सुन लेती हूँ। लाइए। आशा, आशा, I'm sorry, आज सुबह तुम्हारी दी हुई शर्ट मैंने नहीं पहनी है। अनिकेत, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी अगर आपको बुरा लगा है तो सॉरी। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कच्छ में बैठा हूँ, मस्त चाय लेकर आ जाओ। कच्छ में बाद में जाइएगा, पहले अहमदाबाद जाके फ्रेश हो जाइए, ठीक है? ठीक है, बाद में कच्छ। अरे यार ये खुशी बहुत लेट कर रही है यार। और ये वाजपेयी अंकल की याददाश्त वापस आएगी भी या नहीं? कहना मुश्किल है, लेकिन वैसे ना एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वाजपेयी अंकल की याददाश्त चली गई, क्योंकि ना आप कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, और ना ही कोई टेंशन देने वाला है। और वाजपेयी अंकल की याददाश्त जाने से ना लाइफ बड़ी पीसफुल हो गई। बोलना क्या कहना चाहती है यार? यूं करके तो ऐसे डर रही है जैसे वाजपेयी पीछे खड़ा हो, जैसे वाजपेयी जी पीछे खड़े हो। हाँ? हाँ। हमें सब याद आ गया है कि तुमने ही जो शॉट मारा था ना, उसी से हमारी याददाश्त फुर्र हो गई थी। अब देखो बेटा, तुम्हें हम कैसे 9 2 11 कराते हैं। अरे तुम्हारी कंप्लेंट हम पुलिस से करेंगे, उनसे कहेंगे ये हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा था टनटना के। वाजपेयी अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, है ना? आप सोच भी नहीं सकते कि हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं। आप पुरुष नहीं हैं। मेरा मतलब है आप महापुरुष हैं, महापुरुष। आपकी दरिया दिली के किस्से तो पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। आप खुद सोचिए, अगर आप इस मासूम की पुलिस कंप्लेन करेंगे तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी? कि आप चोर हैं, डाकू हैं, निर्दयी हैं। बस 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 बालिका बस। अरे बेटा, अरे हम तो ये कहने आए थे ना कि तुम लोग क्रिकेट खेलो, लेकिन ध्यान लगा के खेलो, क्या ना किसी को बॉल शॉल लग ना जाए। सही बात है। ये जो सुमित है ना, अरे अरे ये तो हमारे बेटे डब्बू जैसा है। देखो, कोई भी परेशानी हो, किसी प्रकार की कोई चिंता हो, तुम हमसे कहना है, हम सब सॉल्व कर देंगे टनटना के। है लीजिए अनिकेत, चाय। थैंक यू। अनिकेत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मेरी एक बहुत पुरानी सहेली है, शायद आपको याद होगा, राखी। आज ने उसने इनविटेशन भेजा है, कल उसकी बेटी की सगाई है इसलिए, और उसने ना मुझे कहा है कि मैं कुछ भी करके आपको साथ में लेकर ही जाऊं। और मैंने भी उसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। तो आप आएंगे ना मेरे साथ? वैसे भी अनिकेत, बहुत दिन हो गए हम दोनों अकेले कहीं बाहर नहीं गए, प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। मैं ऑफिस लेट चला जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। मैंने ये 3 साड़ी निकाली, मैं कल इनमें से कौन से पहनूं?
अनिकेत! आया बा। एक मिनट। बेटा, कल तुम ऑफिस लेट चले जाना। मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी है कि हर पूर्णमासी को मैं मंदिर सुबह दर्शन करने के लिए जाऊंगी और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। तो तुम कल सुबह मेरे साथ मंदिर चलोगे? हाँ? नहीं अनिकेत, आपने मुझसे वादा किया कि कल आप मेरे साथ सगाई में आओगे। राखी ने मुझे बोला है कि मैं अनिकेत के साथ ही जाऊंगी सगाई में, और मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया है। अरे ऐसे कैसे? मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी है कि तुमको लेकर मैं मंदिर जाऊंगी। देखो बेटा, एक काम करते हैं, इसे कह दो कि तुम मेरे साथ मंदिर जाओगे और सगाई में नहीं जाओगे। नहीं अनिकेत, आप मेरे साथ सगाई में ही आओगे, क्योंकि मैंने राखी को प्रॉमिस किया, और अगर मैं आपके साथ सगाई में नहीं गई तो राखी मेरे साथ जिंदगी भर बात नहीं करेगी। तो आप इन्हें कह दीजिए कि आप इनके साथ नहीं मेरे साथ आएंगे। अरे तुम होते कौन हो हुक्म करने वाली? अनिकेत वही करेगा जो मैं कहूंगी इसे। अनिकेत मेरा बेटा है। और अनिकेत मेरे पति है। 20 साल से हमारी शादी हुई और 20 साल से मैं इनके अच्छे बुरे हर वक्त में मैंने उनका साथ दिया है। तो अनिकेत मेरे साथ ही आएंगे। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैंने उसे साथ नहीं दिया? तुम चुप क्यों हो? अनिकेत से बता दो कि तुम मेरे साथ मंदिर ही चलोगे। अनिकेत, आप इन्हें बता दीजिए कि आप मेरे साथ सगाई में ही आएंगे। नहीं, मंदिर चलेंगे। नहीं, वो सगाई में आएंगे। नहीं, मंदिर नहीं, चलेंगे। मेरे साथ आएंगे। मंदिर चलेंगे। मेरे साथ आएंगे। मंदिर मेरे साथ। अनिकेत, अब फैसला तुम्हें करना ही पड़ेगा कि तुम उस माँ के साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ आना चाहते हो जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कि इस पत्नी के साथ जाना चाहते हो। और अगर तुम इसके साथ जाना चाहते हो ना, तो मैं इसी वक्त घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ अनिकेत, आज तो बता ही दीजिए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं और आपको कौन चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि अब मैं इनके साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। बस। तो यहाँ कौन रहना चाहता है? मैं भी नहीं रहना चाहती। हाँ तो चले जाइए ना। अरे मैं क्यों चली जाऊंगी? ये तो मेरे पति का घर है। हाँ तो ये मेरे भी पति का घर है और मैं यही रहूंगी। अरे कोई जरूरत नहीं है रहने की, तू चले जा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। नहीं, ये मेरे पति का घर है, मैं यही रहूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। बस बस बस, बहुत सुन लिया आप दोनों का। बस अभी बहुत हो गया। आप दोनों जानना चाहते हैं ना कि मैं आप दोनों में से किसको चुनूंगा। तो आप दोनों को कल सुबह पता चल जाएगा कि आप दोनों में से मैंने किसको चुना। बहू, अगर तुझे मुझसे इतनी परेशानी है तो मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। और मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारा छुआ हुआ अन्न मैं भी नहीं छूंगी, 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 मैं भी नहीं छूंगी। मैं भी कसम खाती हूँ, आज के बाद जहां ये होंगे वहां मैं नहीं होंगी, वहां मैं नहीं होंगी, वहां मैं नहीं होंगी, वहां मैं। तुम यही चाहती हो तो यही सही। अब गुजरात भवन के 2 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे। यहाँ कौन रहना चाहता है? मैं भी नहीं रहना चाहती। हाँ तो चले जाइए ना। अरे मैं क्यों चली जाऊंगी? ये तो मेरे पति का घर है। हाँ तो ये मेरे भी पति का घर है और मैं यही रहूंगी। अरे कोई जरूरत नहीं है रहने की, तू चले जा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। नहीं, ये मेरे पति का घर है, मैं यही रहूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। बस बस। अनिकेत, आशका, जी बापूजी। अनिकेत कहाँ है? देखा उसे?
नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लगा वो आपके साथ होंगे। कमरे में तो नहीं है। देखो कहीं बच्चों के कमरे में तो नहीं। नहीं बापूजी, मैंने वहां पर भी देखा। बल्कि वो तो पूरे गुजरात भवन में कहीं नहीं है। अरे घर में कहीं नहीं है तो फिर कहाँ गया मेरा बच्चा? हंसी खुशी, हंसी खुशी। जी दादाजी। बेटा जरा आस पड़ोस में देख के आओ, कहीं अनिकेत वहां तो नहीं गया। हाँ ठीक है। ठीक है। क्या है ये? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? अनिकेत घर छोड़कर चला गया।